तो केस स्टडी क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी। तो म्यूचुअल फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करते हैं ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट जो है वो कर सके। It is managed by professional fund manager. These funds offer investors the benefit of diversification, reducing the risk associated with investing in a single asset. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी फंड्स हैं उनको प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जिनको सिक्योरिटी मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, जो कि रोज उसी फाइनेंशियल मार्केट के साथ डीलिंग करते हैं, वो यहाँ पर मैनेज करते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, अब साथ के साथ इन्वेस्टर को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है डिवर्सिफिकेशन का, कि जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाता है, जिससे उसका जो रिस्क होता है वो डिवर्सिफाई हो जाता है। क्योंकि अगर वो एक सिंगल एसेट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो हो सकता है कि सिंगल एसेट में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उस एसेट की जो वैल्यू है डिक्रीज हो जाए और सारा का सारा जो लॉस है वो इन्वेस्टर को फेस करना पड़े। ठीक है, The fund manager selects and monitor the investor and making adjustment as needed to meet funds objective। तो जो फंड मैनेजर होता है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करता है, यानी कि इन्वेस्टर से जो पैसा इकट्ठा किया है उसको किस किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है उसका डिसीजन कौन लेता है? फंड मैनेजर, क्योंकि उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, साथ के साथ वो समय समय पे उस पर एडजस्टमेंट भी करता रहता है ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर पूरे हो सके। इन्वेस्टर कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत भी कम अमाउंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड कम वेरियस टाइप्स, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स हो गए, बॉन्ड फंड्स हो गए, बैलेंस फंड्स हो गए और इंडेक्स फंड्स हो गए। ठीक है, और इन्वेस्टर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो जहां पर वो चूज कर सकता है उनके पैसे को किन फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए। तो ये हमारा केस स्टडी था जो कि रिलेटेड था म्यूचुअल फंड के साथ। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द मेथड बाय विच म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस अ न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द पब्लिक। यानी कि एक ऐसा मेथड जिसके जरिए जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो बेसिकली एक न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो पब्लिक को इशू करती है, उसको इंट्रोड्यूस जो है वो करती है। ठीक है, पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर न्यू फंड ऑफर, या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दे, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? यानी कि अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी न्यू मतलब कि पब्लिक को न्यू म्यूचुअल फंड जो स्कीम जो है वो ऑफर करना चाहते हैं तो वो किसके जरिए करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर इज द करेक्ट आंसर। जैसे एक कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करने होते हैं तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का यूज करती है। ऐसे ही अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी उसे एक न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम जो है पब्लिक को ऑफर करनी है तो वो न्यू फंड ऑफर का यूज जो है वो करते हैं। तो ये लगभग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जैसे ही काम जो है वो करता है। तो न्यू फंड ऑफर के अंदर हमारा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बेसिकली न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करता है पब्लिक को, और पब्लिक जो है इसके जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि इस फंड के यूनिट्स को परचेज जो है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इज इसेंशियल टू इंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, विच एंटिटी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो देखो म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो हमारे इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सही तरीके से चलाया जा सके। तो इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दें कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है? फटाफट से बता दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। हमारे देश के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और बेसिकली हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर कैपिटल मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो सभी ही म्यूचुअल फंड को यहाँ पर कंट्रोल जो है वो करता है, रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड represent the per unit value of the fund asset minus its liabilities. NAV is typically calculated at the end of each trading day.
इट रिफ्लेक्ट्स द करंट वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो फंड्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड है, उसके सिंगल यूनिट की करंट वैल्यू यहाँ पर कितनी है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसके अंदर टोटल 10,000 यहाँ पर यूनिट्स है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। तो ये जो यूनिट्स है, इसकी जो एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक यूनिट की जो नेट वैल्यू है, उसे हम नेट एसेट वैल्यू जो है वो कहते हैं। अब नेट एसेट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बेसिकली आपकी जो पर यूनिट वैल्यू होती है फंड एसेट्स की, उसमें से आपको लाइबिलिटीज को जो है वो माइनस करना होता है। अब ये लाइबिलिटीज क्या होती है, देखो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को, स्कीम को ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसी को हम यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो कहते हैं। जैसे मान के चलो ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसके अंदर टोटल 10,000 यूनिट्स है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 1 लाख रुपए, कितनी यहाँ पर 1 लाख रुपए है। और इस फंड्स को ऑपरेट करने के लिए आपको टोटल 20,000 रुपए यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो आते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले नेट एसेट को कैलकुलेट करें तो वो कैसे निकलेगा, आपकी जो टोटल एसेट्स है 1 लाख रुपए की, उसमें से आपको जो लाइबिलिटीज है 20,000 रुपए की, वो आपको यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी। जो तो नेट एसेट्स आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 80,000 रुपए की, कितनी आ जाएगी, 80,000 रुपए की। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो पर यूनिट वैल्यू है नेट एसेट की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे होगा, तो जो आपकी टोटल वैल्यू है नेट एसेट की, उसको आपको टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड करना होगा, यानी कि 10,000 यूनिट्स के साथ जो वो डिवाइड करना होगा। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 रुपीज, 8 रुपीज हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 रुपए। ये जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसकी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 8 रुपए। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। टोटल एसेट में से पहले आपको टोटल लायबिलिटीज को माइनस करना है, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी, जैसे हमारी 80,000 निकल कर आई थी, उसे आपको टोटल यूनिट जो आउटस्टैंडिंग है उसके साथ जो है वो डिवाइड करना है। वो कितनी आई थी हमारी, वो 10,000 यूनिट्स यहाँ पर थी। ठीक है, तो 8 रुपए हमारी पर यूनिट जो है वैल्यू आ गई थी म्यूचुअल फंड की, और उसी को हम नेट एसेट वैल्यू जो है वो कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू जो है वो कहते हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो नेट एसेट को नेट एसेट वैल्यू समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट की जो नेट वैल्यू है, उसी को हम नेट एसेट वैल्यू जो है वो कहते हैं, पर यूनिट वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड where it subtracts the investment in various stock sectors by pooling the funds of various investors is called। तो म्यूचुअल फंड का एक ऐसा फीचर जिसके अंदर हम फंड्स को डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हम अपने रिस्कों को डिवर्सिफाई कर सके। इस फीचर को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए डिवर्सिफिकेशन, ऑप्शन बी डिवर्जेंस, या फिर डिवर्सिफिकेशन, या फिर डिवर्जेंसी। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। एक ऐसा फीचर जिसके अंदर हम अपने फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा डिवर्सिफिकेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। जैसे एग्जांपल के मान के जो टोटल हमारे पास 1 लाख रुपए थे, तो हमने म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। आगे म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, उसमें से 10,000 रुपए जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो 10,000 रुपए थे वो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद 10,000 रुपए जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। आगे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी 10,000 रुपए जो है टोटल 5 डिफरेंट कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है। तो डिवर्सिफिकेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।